पास देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी उसका रुका लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेपाल की अंतरिम पीएम बनी है सुशीला कार्की। राष्ट्रपति भवन में सुशीला कार्की ने शपथ ली है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कार्की नेपाल में। हाल के दिनों में हमने देखा किस तरह की सिचुएशन बनी थी और नाम सामने आया था सुशीला कार्की का आया था। चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, नेपाल को अच्छी तरीके से समझती हैं, नेपाल के अंतरिम पीएम बनाई गई हैं। नेपाल में जेनजीज का जो प्रदर्शन हुआ उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। पूरी नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा और वहां के जो तत्कालीन सरकार थी और जो प्रधानमंत्री थे उनको देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा। और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, अंतरिम प्रधानमंत्री, इंटरिम पीएम बनाई गई हैं। स्वर्ण सिंह जी से एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और सुशीला कार्की का एज अ पीएम बनना वो कैसे इसे देख रहे हैं? सुशीला कार्की अपने आप में बहुत ही कामयाब न्यायाधीश रही और उनका बहुत सम्मान करते हैं नेपाल में। पर जो अभी सामने बात आती है वो ये कि चाहे आप बांग्लादेश में देखें या चाहे अब आप नेपाल में देखें, युवा पीढ़ी जो है वो आक्रोश को लेकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करती है और यहां तक तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है अलग अलग शहरों में कि सरकारें गिर जाती हैं। पर सरकारें गिरने के बाद क्या होता है कि फिर एक कोई दूसरा वरिष्ठ नागरिक, युवा नहीं, एक बार फिर से दूसरा वरिष्ठ नागरिक ही आके सत्ता पर संभाल लेता है अपनी पकड़ को। बांग्लादेश में एक मुख्य सलाहकार हैं वहां, डॉक्टर यूनुस, और यहाँ नेपाल में अब सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तो क्या सत्ता पर पकड़ केवल वरिष्ठ लोगों की ही रहेगी, जबकि आक्रोश और बदलाव का जो ताकत आज है वो युवाओं में है। आपने देखा होगा कि जब बहुत से नाम सामने आ रहे थे नेपाल में, तो कार्की अकेली थी जो 73 वर्ष की थी। बाकी जो नाम चल रहे थे, चाहे वो काठमांडू के मेयर हों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हों, या हम ही नेपाल के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हों, सारे 30s में 36-35 की उम्र के नेता हैं जिनके नाम चल रहे थे। पर उनमें से कोई नेता भी अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बना। उनके अपने कारण हो सकते हैं, पर आप एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यदि देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से यदि उसको देखें, तो ये कि सत्ता पर पकड़ जो है वो कम से कम इन देशों में उन्हीं लोगों की रह रही है जिनके विरोध में ये प्रदर्शन होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरला कार्की के विरोध में प्रदर्शन हुए, पर वो पीढ़ी जो एक के बाद एक उदाहरण पेश करती है कि वो समाज को आगे नहीं ले जा पा रही, युवाओं की क्या सोच है, क्या सपने हैं, नहीं समझ पा रही। और जब युवाओं का आक्रोश आता है तो कानून व्यवस्था तक नहीं बना पा रही, उसी पीढ़ी को आप फिर से नेतृत्व देते हैं। और कम से कम बांग्लादेश का उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं कि इतने बांग्लादेश में तो सर ये समय पूरा जो ये सेटअप है वो